परमात्मा के जन्म और मृत्यु की लोकेशन और कंडीशन बताएं। एक कमेंट। वाह, क्या जिज्ञासा है आपके भीतर। एक इंसान जो इसी बुद्धि और मन की वजह से बहुत सारे दुखों से ग्रसित हो जाता है, उसी की बुद्धि में एक सवाल आता है, परमात्मा की जन्म और मृत्यु की लोकेशन और कंडीशन बताएं। और ऊपर से वो एक इंसान है जिसका ना तो अपनी सांसों पर कंट्रोल है, ना विचारों पर कंट्रोल है, ना तो बोलने में उसका नियंत्रण है, ना ही सुनने में उसका नियंत्रण है। क्या देखना है वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है, क्या नहीं देखना है वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अपनी बहुत सारी इंद्रियों का गुलाम वो बहुत लंबे समय से होता आया है। उसकी इस बुद्धि में कोई भी सवाल आ सकता है और जैसे ही उसे जवाब मिल जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है और किसी भी तरह की मान्यताएं और धारणाएं उसकी आंतरिक व्यवस्था में बैठाई जा सकती हैं। मतलब बुद्धि और मन पर एक इंसान बहुत ज्यादा भरोसा करता है, अपने बुद्धि के हिसाब से चलना चाहता है, अपने मन के हिसाब से जीना चाहता है, तो इन दोनों को ही हथियार बनाकर उसे कुछ भी मनवा दिया जाता है सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के द्वारा। और अगर वो काल निरंजन की व्यवस्थाओं के अधीन नहीं होता है तो फिर शारीरिक हिट करके भी उसे अपने अंडर में किया जा सकता है, क्योंकि इंसान को भय बहुत ज्यादा लगता है। स्पेशली मृत्यु के बारे में पहले से ही उसके दिलो दिमाग पर बहुत सारी धारणाएं और मान्यताएं डाली होती हैं। और क्या हो अगर इनविजिबल बैकग्राउंड ने बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं सोच समझकर या फिर प्री प्लान्ड के तहत हमारे भीतर डाली हों। क्यों हम इनविजिबल बैकग्राउंड पर शक नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे भौतिक जीवन की जरूरतों को वो पूरा करता है। हमें ऐसा लगता है, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी मेरे पास नहीं है मैं बुद्धि का इस्तेमाल करके प्राप्त कर ही लूंगा, और अगर फिर भी नहीं मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा, तो भगवान से मांग लूंगा, तब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि भगवान तो सुनते ही सुनते हैं। लेकिन भगवान कौन है? वो वाले भगवान तो नहीं है जो बुद्धि और मन का सहारा लेकर हमारे भीतर मान्यताएं और धारणाएं खुद ही बैठाते हैं, और हमारी अंतरिम जागृति ना होने की वजह से या फिर अज्ञानता की वजह से वो हमें अपने आप को परमात्मा की तरह दिखाते हैं और हम मान भी जाते हैं। क्योंकि हमारे लिए उजाला जैसा कुछ बहुत बड़ा सा दिखना बहुत बड़ी बात होता है। हमारे बारे में तो हमारे कोई सीक्रेट अगर कोई पर्चे पर लिख कर दे देता है तो वही हमारे लिए भगवान हो जाता है। तो बाकी की तो बात ही आप छोड़ दो। अच्छा, 2 घंटे पहले जब मैं एक घर पे था तो मैंने वहां से खिड़की से बाहर को देखा तो आसमान में बादल लगे हुए थे। मेरा ऑटोमेटिक बादलों पर ध्यान गया। मैंने बादलों पर ऑटोमेटिक ध्यान टिकाया तो बादलों को पार करके मेरी दृष्टि उजाले में पहुंच गई। मतलब प्रकाश दिखना शुरू हो गया, जबकि बादल पूरा बंद था, मतलब ढका हुआ था उसने। ये वाला जो आकाश होता है ये तो ये अब नॉर्मली हो गया है। तो ज्यादा देर मैंने वहां पर कंसंट्रेट करने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ 4, 5, 6, 7 सेकंड में ही हो गया होगा। उसके बाद में वहां से बाहर को आ गया था, यहाँ पहुंच गया था। तो परमात्मा तो छोड़िए, बुद्धि का इस्तेमाल करके जो भी आप जानने की कोशिश करते हैं या फिर आपने जान लिया है, ज्ञान अपने अंदर भर लिया है, वो हमें परमात्मा से दूर करता रहता है और भी ज्यादा दूर करता ही रहता है। तो परमात्मा से अगर आप कुछ मांग भी रहे हैं तो वहां भी ये बुद्धि ही रोड़े अटका रही है, रिजल्ट जानना चाहती है। मांग लूंगा तो कुछ मिलेगा या नहीं, मेरे दुख दूर होंगे या नहीं। एक बात बताइए, सुनने के लिए आप में कान तो हैं, अगर आपकी बुद्धि नहीं होती और उसके बाद आप ये सब सुन रहे होते तो कैसी अवस्था होती आपकी? जरा सोचने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बुद्धि नहीं होती, सुनने में आ रहा होता आपको, तो कैसी अवस्था आपकी होती? अच्छा, जिस बुद्धि के बल पर आप बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं या फिर जो भी आपकी इस वाले डायमेंशन के हिसाब से आपकी आंतरिक व्यवस्था है, उसमें आपकी इंद्रियां भी शामिल हैं। दूसरे डायमेंशन का ज्ञान प्राप्त करना तो आप छोड़िए, हमारी ही इस जमीन पे चींटियां होती हैं। मतलब कोई कोई तो रात भी नहीं देख पाते हैं, दिन में ही वो पैदा हो जाते हैं और दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या आपकी जो ये बुद्धि है या फिर जो भी आपकी आंतरिक व्यवस्था है, उस आंतरिक व्यवस्था के बल पर आप उस चींटी की अवस्था में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आप तो इसी लोक के जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनकी अवस्थाओं में भी नहीं जा सकते हैं। दूसरे डायमेंशन के ज्ञान को क्या आप ग्रहण कर पाएंगे? सिंपली बुद्धि जिस हिसाब की होगी उसी हिसाब से आप समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ज्ञान को समझने के लिए किसी अन्य व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां बुद्धि नहीं होती है। मन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और पिछले कुछ दिनों से जो भगवान होते हैं, मतलब एक सनातनी होने की वजह से बहुत सारे भगवान हमारे धर्म में होते हैं। सतमार्ग पर चल रहा हूँ, वास्तविक मुक्ति वाले मार्ग पर चल रहा हूँ और परमात्मा की कृपा भी मुझ पर बनी हुई है। अंतिम गुरु और सदगुरु की कृपा भी मुझ पर बनी हुई है। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से एक तो मुझे सिद्धियां बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं, ऊपर से मेरे अंदर कुछ ऐसा भाव भी आ रहा है कि तू मेरी वाली सृष्टि को छोड़कर कैसे जा सकता है, मैं तेरा अपना ही हूँ। मतलब मेरे अंदर
फीलिंग भी डाली जा रही है भगवानों के प्रति, जो ये हमारी पृथ्वी लोक वाले भगवान होते हैं या फिर हमारे वाले डायमेंशन वाले भगवान होते हैं, इनके प्रति। मतलब ऐसा लगता है कि कोई मेरे भीतर से रो रहा है कि तू क्यों हमें छोड़कर जा रहा है, तुझे क्या चाहिए। वैसे जो हमारे पृथ्वी लोक के भगवान हैं या फिर जिन्होंने इस तरह की सृष्टि का निर्माण किया है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान या फिर उनके डायमेंशन का जीव परमात्मा की तरफ बढ़े। और ऊपर से उनके पास बहुत तरह की चेतनाएं और शक्तियां भी होती हैं जो हमें महसूस भी करवा सकती हैं कि मैं तो तेरा अपना ही हूँ, तेरे लिए यहाँ क्या कमी है, तू कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है। कुछ इस तरह की फीलिंग 2 दिन से लगातार मेरे भीतर चल रही थी। तो इस बारे में मैंने परमात्मा को बताया था, अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। वरना एक बार मैं भी उस प्रभाव में आ गया था कि हाँ यार, बात तो सही है कि भले ही वास्तविक सत्य एक ही क्यों ना हो और हम उनके अंश ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा असमंजस की परिस्थिति में मैं कल था नाइट में, और परसों भी कुछ ऐसा ही था। तो उसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। मैंने ये सब परमात्मा को बताया कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह का महसूस मुझे हो रहा है। तो अब जाके मैं थोड़ा उस प्रभाव से दूर हो पाया हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर उठ पाया हूँ। और थोड़े दिन पहले तो बहुत सारी सिद्धियाँ दिखाई पड़ रही थी, और उसके बाद सिद्धि मार्ग वाले मेरे गुरु और गुरु माँ ने मुझे तिलक लगाकर सिद्धि मार्ग में मेरा स्वागत ही कर डाला था। उस दिन तो मैं 2-3 घंटे तक उनके प्रभाव में भी आ गया था, मतलब मैं परमात्मा को भूल गया था। उसके बाद मेरे अंदर जो भगवान होते हैं, जो कि हमारे शरीर में ही वो रहते हैं, तो वो कुछ इस तरह की फीलिंग डाल रहे हैं कि तू कैसे जा सकता है, या फिर कैसे तू हमसे दूर हो सकता है, मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या। मतलब रोने वाला सिस्टम जैसा चल रहा था, तो कुछ अलग ही था, संवेदनशील था काफ़ी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।